वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। कैसे हैं आप सभी साथियों। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे। प्रॉफिट एंड लॉस का आज का आपका पहला सेशन है दोस्त। तो सब लोग पहले सभी लोग जुड़ जाएंगे और क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे कि कैसे कैसे पेपर में एमसीक्यूज बनते हैं। उन सारे एमसीक्यूज को करना है आपको, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के आज हम लोग पार्ट 1 पे चलेंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 1 पे चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे लगा हुआ है। आप लोगों को जवाब देना है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। और फैक्ट क्या है वो देख लीजिए पहले, ठीक है। उसके बाद फिर आगे की चर्चा करेंगे हम लोग। देन उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। एक सेकंड रुकेगा। जी हाँ। तो चलिए, हाँ, बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक हमारे पास रेट होता है सीपी, एक होता है सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एक होता है हमारे पास एसपी यानी सेलिंग प्राइस, एक होता है अपन के पास एमआरपी। एमआरपी बोले तो जो टैग होता है, टैग पे जो लिखा होता है। और एक होता है हमारे पास लिस्ट प्राइस मतलब एलपी। ठीक है। तो इतने प्राइसेस होते हैं, लेकिन एमआरपी और एलपी ऑलवेज बी इक्वल। एमआरपी एंड लिस्ट प्राइस बी ऑलवेज इक्वल। अब जो आपका कॉस्ट प्राइस है एंड सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस वो होता है जिस प्राइस पे किसी भी आर्टिकल को परचेज किया जाता है। किसी भी आर्टिकल को जो परचेज किया जाता है, तो परचेज, तो परचेज वाला हमेशा क्या होता है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। सेल जिस पे किया जाता है वो हमारा हमेशा सेलिंग प्राइस होता है। यानी अगर हम आपसे ये कहते हैं एक छोटी सी बात कि अगर हमारा कॉस्ट प्राइस ग्रेटर हो जाए सेलिंग प्राइस से, तो ऐसी कंडीशन में दोस्त हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। ऐसी कंडीशन में हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। लेकिन अगर हमारा सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस लेस हो जाए किससे, सेलिंग प्राइस से, सेलिंग प्राइस से, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा प्रॉफिट होता है। ऐसी कंडीशन में हमेशा प्रॉफिट होता है। क्लियर है सभी को। तो ऐसी सिचुएशन में ऑलवेज क्या होगा, हमारा प्रॉफिट होगा दोस्त। ठीक है ना। ऐसी कंडीशन में हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। बताइए, क्लियर है ना। एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को भी कोई समस्या तो नहीं है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, इफ सीपी 200 एंड एसपी 250 व्हाट इज द प्रॉफिट। ठीक है। अब आपसे देखो, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट नहीं पूछा है। एक बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपसे प्रॉफिट परसेंट नहीं पूछा है, आपसे सिर्फ पूछ रहा है प्रॉफिट बताओ। तो अगर हम आपसे ये कह दें कि 200 हमारे पास क्या है, सेलिंग कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है 250, तो हम ये कह देंगे कि सर अगर हम यहाँ पे देखें तो सीपी हमारे पास क्या है, 200 है। और एसपी कितना है, एसपी है हमारे पास 250। कितना है, 250 है। तो प्रॉफिट परसेंट नहीं पूछा है, हमसे पूछा है प्रॉफिट बताओ। तो प्रॉफिट इज 50। प्रॉफिट इज 50। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। सी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। तो यही हमारा क्या बन जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा। क्लियर है दोस्त, यहाँ पे जल्दी बताओ। क्लियर है क्या यहाँ पे, क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। हेलो। हाँ सर, वो क्लास में है, तो ये आपको फ़ोन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब अगर यहाँ पे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या करना है आपको, समझिएगा जरा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। ठीक। अ मैन बॉट इन आइटम फॉर 500 एंड सोल्ड इट फॉर 400, व्हाट इज द लॉस। अब अगर हम आपसे कह दें कि एक मैन है और उसने क्या किया है, उसने एक आइटम को खरीदा है, मतलब परचेज किया है 500 का। यानी सर आपने बताया कि जिस प्राइस पे किसी भी आर्टिकल को हम परचेज करते हैं वो होता है हमारा सीपी। सीपी बोले तो 500, सीपी बोले तो 500। और सर यहाँ पे जो एसपी हो जाएगा, एसपी अपन का हो जाएगा कितना, 400। 400 हो जाएगा। अब अगर सर हमारा ये है हमारा 500 सीपी और एसपी हमारा 400, तो हम ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमको कितने का लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 100 का लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है, 100 का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे 100 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 100 इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट जवाब होगा। क्लियर है दोस्त।
चलिए अब बताओ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आया जो, तो ये थोड़ा सा फॉर्मूले टाइप का क्वेश्चन है। कैसा कह सकते हैं कि सर हमसे बोला है कि इफ प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर कभी भी अगर हम प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं तो ऊपर हमारा प्रॉफिट होता है, अब परसेंट में बताना है तो नीचे होगा सीपी। ठीक है, नीचे कौन होगा, सीपी, और इंटू 100 होता है, इंटू 100 होता है। ये हमारा हो जाता है प्रॉफिट परसेंट, ये हो जाता है प्रॉफिट परसेंट। ऐसे ही अगर हमसे सर कभी भी लॉस परसेंट की बात करता है, किसकी बात करता है, लॉस परसेंट की, तो सबसे पहले हम लॉस रखते हैं, देन सीपी रखते हैं इंटू 100, ये बन जाता है। तो ये दो बातें आप हमेशा याद रखेंगे कि प्रॉफिट परसेंट के लिए ऊपर वाला यूज करेंगे और लॉस परसेंट के लिए नीचे वाला। लेकिन प्रॉफिट या लॉस हमेशा काउंट सीपी पर होता है। वही चीज देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर दी कि हो सकता है कोई बच्चा सेलिंग प्राइस बोल दे, हो सकता है कि कोई स्टूडेंट यहाँ पे सेलिंग प्राइस को कंसीडर कर ले, लेकिन सेलिंग प्राइस को कभी भी आपको कंसीडर नहीं करना है, सेलिंग प्राइस को कभी भी कंसीडर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है सर, उसका भी रीजन है कि अगर हम आपसे कह दें सीपी की बात, किसकी बात कर दें, सीपी की बात, तो सीपी अगर हम कह दें एक आर्टिकल का 1000 है, जैसे हमने आपसे एक बात कह दी कि मैंने अपना फोन 1000 का सेल किया, सॉरी खरीदा, और सेल कर दिया 2000 का। तो अब आपको पता है कि मुझे प्रॉफिट हुआ है नुकसान, क्या पता है, प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, इस कंडीशन में आप बता दोगे। लेकिन अगर यहीं पे एक बात हम आपसे बोल दें कि मैंने अपने फोन को, या दूसरी चीज देख लो, मैंने अपनी गाड़ी को, बाइक को 20,000 में सेल कर दिया, 20,000 में सेल कर दिया, बताओ मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस। अब आपको ये बताना है कि अपन को प्रॉफिट हुआ या लॉस, जल्दी से बताओ सब लोग, हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस। जल्दी बताइए। फिर आप हमसे कहोगे कि सर हाँ, अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे हम ये नहीं बता सकते हैं कि हमको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, हमको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो सर जब इधर की बात करेंगे, जब इधर की बात करेंगे तो हमको ये पता है कि ये 20,000 है, ये क्या है हमारे पास 20,000 है, और 20,000 है, इसका मतलब ये हो गया कि ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस पता है तो हम ना तो प्रॉफिट बता सकते हैं ना तो लॉस बता सकते हैं। इसके लिए मुझे सर सीपी चाहिए, जब तक हम सीपी नहीं पता करेंगे तब तक नहीं बता सकते। तो यहाँ पे जब प्रॉफिट परसेंट की बात किया तो प्रॉफिट तो दिया लेकिन क्या नहीं दिया, सीपी नहीं दिया, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। ए ऑप्शन इज ऑलवेज राइट, ऑलवेज नहीं, सिर्फ और राइट। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या है। अब देखो, अब सबसे पहले तो हम आपको एक बात बताएंगे, इस बात को पहले समझेंगे, देन आंसर करेंगे। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे एक बात आप हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रख लो कि जो सीपी होता है दोस्त, ये ऑलवेज 100% होता है। सीपी इज ऑलवेज 100%, ना कम ना ज्यादा। कभी भी जीवन में अगर कोई सीपी की बात कर रहा है, कभी भी जीवन में अगर कोई सीपी की बात कर रहा है तो आप उससे ये कह दो कि सर सीपी इज ऑलवेज 100%। क्लियर है, ठीक है। अगर सीपी हमारा 100% होता है तो अगर कभी जीवन में लॉस हो जाए, कभी लाइफ में अगर लॉस हो जाए और प्रॉफिट हो जाए, तो इसकी दो कंडीशंस हैं, देखिएगा वो दो कंडीशंस हैं क्या, कि कभी अगर हम लॉस की बात करते हैं तो 100 से कम कर देते हैं। जैसे हम कह दें कि मुझे किसी आर्टिकल को सेल करने पे 10% का लॉस हुआ, तो ये वैल्यू आ जाएगी 90%, यानी मुझे कितना मिला होगा, हमें मिला होगा 90%। याद रखिएगा हमेशा, अगर 10% का लॉस हुआ है तो हमें कितना मिला होगा, 90%, 90%। लेकिन अगर हम आपसे कह दें मुझे 10% का प्रॉफिट मैंने गेन किया है 10%, तो वो क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब देखिएगा, तो हमारे पास तीन बातें आई, तीन बातें क्या आई समझिएगा, कि सर सीपी इज ऑलवेज, सीपी इज ऑलवेज 100%,
सीपी को कभी भी हम 100% से कम या मोर नहीं लेंगे, ठीक है। लेस या मोर नहीं करेंगे। सीपी इज ऑलवेज 100%। तो अब अगर हम आपसे ये कह दें, अब अगर हम आपसे ये कह दें कि सर इसकी बात अगर हम करें तो ये दोनों ही नाम क्या होंगे, इनके हम नाम क्या रखें, तो देखो इसको आप बोल सकते हैं SP1। क्या बोल सकते हो, SP1। क्योंकि ये भी एक सेलिंग प्राइस है। भाई हमको प्रॉफिट या लॉस कब होता है, जब हम किसी आर्टिकल को सेल कर देते हैं तभी तो प्रॉफिट लॉस होता है। तो सेल करने पे हमारे पास रिजल्ट आया 90%, तो ये SP1 है। क्या है, SP1 है। अगर रिजल्ट आ गया 110 तो ये SP2 है, यानी SP2। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो बस यही चीज आपको इस क्वेश्चन में समझनी थी, यही चीज आपको इस क्वेश्चन में समझनी है। कैसे समझनी है देखिएगा। जैसे हमने आपसे कह दिया कि इफ सीपी 600, तो यहां पे आपको सबसे पहले लिखना है सीपी इज इक्वल टू 600 एंड प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट परसेंट है हमारा 20%। अब आपको बताना है सेलिंग प्राइस। क्या बताना है, सेलिंग प्राइस। ठीक है दोस्त, देखिएगा हमने कहा सर कि आपने अभी अभी बताया कि सीपी इज ऑलवेज 100%। अगर ये 100% है और सीपी क्वेश्चन में कितना गिवन है, 600, तो ये किसके इज इक्वल टू होगा, 600 के। 20 से 20 डिवाइड हो गया, 1% की वैल्यू आ गई 6। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। यहां तक बताओ समझ पाए सब लोग। 1% कितना आ गया, 6 आ गया। अब सर हमको 20% पर अगर बेचा जाए, सेल किया जाए, अगर मुझे 20% प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। जैसे 10% का प्रॉफिट हुआ था तो सेलिंग प्राइस हुआ था 110। सेलिंग प्राइस क्या हुआ था, 110। लेकिन अगर मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ है तो सर सीपी तो इज ऑलवेज 100%। तो इसमें 20 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 120। मतलब आपको 120 की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 से। तो कितना आ जाएगा, 720। तो 720 इज द राइट आंसर। 720 बोले तो सी ऑप्शन इज राइट। अब बताइए, क्या आप सभी लोग इस बात को समझ पाए, क्या आप सभी लोग इस बात को समझ पाए, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक किसी को भी, सब लोग समझ गए। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब इफ लॉस इज इक्वल टू 10% एंड सीपी इज इक्वल टू 300, देन एसपी। देन एसपी। तो अगर हम आपसे ये कह दें इफ लॉस इज इक्वल टू 10%, लॉस हमारा कितना है, 10% है, एंड सीपी हमारा कितना है, 300 है, देन एसपी क्या होगा। तो देखिएगा, अगर लॉस हमारा 10% है और सीपी इज इक्वल टू 300 है, तो सीपी इज इक्वल टू 300, ठीक है ना। देन एसपी, देन एसपी। तो एसपी पूछा है अगर लॉस 10% है और सीपी 300 है, और लॉस 10% है, देन एसपी। ओके। यानी कहने का मतलब क्या है कि सीपी पता है और एसपी बताना है। आप थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझिएगा इस बात को। मैंने कहा कि सर आपने अभी अभी बताया है कि सीपी इज ऑलवेज 100%। सीपी इज ऑलवेज 100%। अगर सीपी हमारा ऑलवेज 100% है तो हम ये कह सकते हैं कि आप ऐसे कर लो सर कि, ठीक, आप ऐसे कर लीजिए कि यहाँ पे आप कर सकते हो कि 10% का लॉस हुआ है तो सर इसको 10 कम कर देंगे। कितना कम कर देंगे, 10। तो ये हो जाएगा 90%। कितना हो जाएगा, 90। मतलब हमको इसकी वैल्यू बतानी है 90% की। क्योंकि जब हम इससे 10% सर कम कर देंगे तो ये लॉस 10% का दिखा दिया हमने, लॉस दिखा दिया। लेकिन 10% का लॉस होगा तो सेलिंग प्राइस 90% रहेगा। सेलिंग प्राइस कितना रहेगा, 90% रहेगा। और सीपी हमारे पास 300 है। तो हम कह सकते हैं कि सर 100% की वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन में, 300।
तो 2 जीरो से 2 जीरो डिवाइड कर देंगे, 1% की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। अगर 1% की वैल्यू 3 है, अगर 1% इज 3, देन फाइंड 90%, देन फाइंड 90%। तो 9 3 जा 27 और 0, यानी 270 इज करेक्ट आंसर। 270 बोले तो ए फॉर अपना सब कुछ। बताओ भाई, क्लियर है यहाँ तक सभी को? गॉट इट? सबसे पहली बात तो क्या समझा कि 10% का लॉस दिखा रहा था, तो 10% कम कर देंगे 90 आ जाएगा। सीपी हमारा 300 था, तो सीपी होता है 100%। 100% की वैल्यू 300 थी। 1% की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे 90 को, देन हमारा आंसर आ जाएगा 270। आगे बढ़िए। चलिए, इफ एस पी इज इक्वल टू 900 एंड प्रॉफिट इज 50%, देन सीपी। प्रॉफिट इज 50%, देन सीपी। तो अब मेरी बात समझिएगा। अगर हम आप लोगों से कहते हैं कि हमारे पास सेलिंग प्राइस जो है वो है 900, प्रॉफिट परसेंट जो है वो है 50, देन सीपी बताना है। अब सबको एक बात समझनी पड़ेगी कि सर अभी अभी आपने हमसे एक बात डिस्कस किया था कि सीपी इज ऑलवेज 100%। अभी अभी सर आपने हमसे एक बात डिस्कस की है कि सीपी इज ऑलवेज 100%। अगर सर सीपी 100% है और प्रॉफिट 50% है, तो यानी सर प्रॉफिट तो सीपी में ऐड हो जाता है। प्रॉफिट क्या होता है? सीपी में ऐड हो जाता है। तो सर अगर मैं इसमें 50% ऐड कर दूं, तो ये हो जाएगा हमारा 150%। अब इसको मैं क्या नाम दूंगा? तो इसको बोला जाएगा सेलिंग प्राइस, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सीपी। यहां तक बताओ सबको क्लियर है? यहां तक क्लियर है ना? तो अगर ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी है, ये हमारा सीपी है, ये हमारा एसपी है 150%, तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू है 900। सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या है? 900। तो आपको करना क्या है कि इस 150 की जगह पे लिख दो 900। अगर 1% इज इक्वल टू 900 और ये 150 चला जाएगा इसके नीचे, यही आ जाएगा, वैल्यू यही बनेगी 1% की। बताना था सीपी। सीपी इज ऑलवेज 100%। तो यहां पे हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कट जाएगा। 15 सिक्सा कितना होगा? 15 सिक्सा हो जाएगा 90 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 600। कितना हो जाएगा? 600। यानी सी ऑप्शन इज राइट, यानी सी ऑप्शन इज राइट। बताओ भाई, क्या यहां तक की बात सभी को क्लियर है? बताइए, क्या यहां तक की बात सभी को क्लियर है? ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या रहेगा। अब देखिए, अभी अभी हमने आपको एक बात बताई थी। और क्या बात थी देखिएगा। अभी जस्ट हमने आपसे एक बात डिस्कस की थी, वही सेम चीज यहाँ पूछ ली गई है। देखो, हमने क्या कहा था कि अगर कभी प्रॉफिट परसेंट की बात करता है तो प्रॉफिट ऊपर, नीचे सीपी इंटू 100। कभी लॉस परसेंट की बात करता है तो ऊपर लॉस, नीचे सीपी, और नीचे सीपी एंड 100। ठीक है? तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आ जाइए। तो यहाँ पे जब आप आ जाएंगे तो आ जाइए फिर फटाफट, आते हैं, आइए जल्दी। तो यहाँ पे आ जाइए। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 7 पे है। तो लॉस परसेंट, लॉस परसेंट बराबर लॉस। अब प्रॉफिट निकालो या लॉस? हमने क्या कहा? प्रॉफिट निकालो या लॉस। जो निकालोगे वो ऊपर। अब जैसे यहाँ पे लॉस परसेंट की बात कर रहा है तो लॉस ऊपर, नीचे सीपी और इंटू 100।
बस यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे सीपी आ जाएगा, मतलब कि बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, तो बी ऑप्शन इज राइट। चलिए आगे आइए। इफ सीपी इज इक्वल टू 800, अब वो कह रहा है कि सीपी इज इक्वल टू 800, सीपी इज इक्वल टू 800, ठीक है, सीपी इज इक्वल टू 800 एंड एसपी 640, देन लॉस परसेंट, देन लॉस परसेंट। अब आपको लॉस परसेंट बताना है। आप एक बात बताओ, अगर हमने परचेज 800 का किया है और सेल किया है 640 का, सेल कितने का किया है 640 का, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे अगर हम देखें तो 800 और 640, 800 और 640, तो 800 और 640 को देखोगे तो कितना लॉस है, तो आप इसमें 60 ऐड करेंगे तब आप 700 पे पहुंचेंगे, तो 60 वो और 100 और बचेगा 160। यानी आपसे कह दिया जाए कितना लॉस हुआ है, तो 800 माइनस 640, आप भी देख लो, हमने तो 160 बता ही दिया है। 10 से कैरी करेंगे, 10 से 4 जाएगा, 6 बचेगा, और 7 से 6 जाएगा 160। तो हमें 160 का लॉस हुआ है। लॉस या प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, सीपी पर। सीपी कितना है 800 है, इनटू क्या कर देंगे 100। अब जीरो से जीरो डिवाइड हो जाएगा, जीरो से जीरो डिवाइड हो गया। अब 8 टू जा कितना होता है 16, और बचा क्या हमारे पास जीरो, मतलब 20। 20% इज राइट आंसर, यानी सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट। बताइए भाई, क्या क्लियर है ये बात, जल्दी बताओ, क्या ये बात क्लियर है आप लोगों की? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर 750, एक शॉपकीपर है जिसने सेल कर दिया है किसी आर्टिकल को 750 विथ 25% प्रॉफिट, देन फाइंड सीपी। तो अब आपको यहाँ इस क्वेश्चन में सीपी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये समझो कि अ शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल फॉर 750, मतलब हमारे क्वेश्चन में जो हमारा सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस हमारा है 750, क्या है 750 विथ 25% प्रॉफिट। तो अच्छा, एक बात आप समझिएगा, कह रहा विथ 25% प्रॉफिट, मतलब जब मुझे 25% का प्रॉफिट मिला है, देन हमारा सेलिंग प्राइस कितना है 750 है, देन हमारा सेलिंग प्राइस कितना है 750 है। यानी प्रॉफिट मिला है, देन हमारा ये क्या है 750 है। तो प्रॉफिट मिलने के बाद अगर हमारा 750 है, तो हम कह सकते हैं कि सर सीपी इज ऑलवेज 100%, 100%। अब देखिएगा, अगर सीपी इज ऑलवेज 100%, तो हम ये कह सकते हैं कि सर इसमें हम कितना ऐड कर दें, जल्दी बोलो सर, इसमें 25 ऐड कर दीजिए। कितना ऐड कर दे 25, कितना हो जाएगा 125, कितना हो जाएगा 125। अब 125 की वैल्यू क्वेश्चन में बता रहा है कि 750 है, क्योंकि दोनों ही सेलिंग प्राइस हैं 750। अब 1% की जब वैल्यू निकालोगे तो 1% की आ जाएगी 750 अपॉन 125, और इनटू क्या कर देंगे 100। सीपी पूछा है ना, तो सीपी इज ऑलवेज 100% इनटू 100। तो अब इसको हम अगर 5 से डिवाइड कर दें, या 25 से डिवाइड करो, 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 फोर जा 100, और ये 6 जा आ जाएगा 6, और इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करो जल्दी से, जल्दी बताइए, 3 से डिवाइड होगा, 3 टू जा 6,
3 2 जा 6, अब इधर बचेगा तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 और 0, 2 2 जा 4 और 250 मतलब 250 × 2 500 होता है। 500 इज करेक्ट आंसर। 500 इज करेक्ट आंसर। बताइए भाई, क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिया है 900, कितना दिया है 900, एंड एसपी कितना है 945, देन फाइंड प्रॉफिट। तो अगर हमसे ये कह दिया है कि सीपी हमारा कितना है, सीपी इज 900, सीपी इज 900, एसपी कितना है, एसपी इज 945, 945, देन प्रॉफिट परसेंट। अब आप सिर्फ ये देखो कि ये कितना इससे ज्यादा है, मोर है, ये कितना मोर है, तो आप कहोगे मोर देन कितना है, तो आप कहोगे 45 है। तो सर ये हमारा है 45, कितना है 45। अब प्रॉफिट हो या लॉस किस पे कंसीडर करते हैं, तो आप सभी को पता है कि वो कंसीडर करते हैं सीपी पर, कि जब तक आपको सीपी नहीं पता होगा ना तो आप प्रॉफिट बता पाओगे ना तो आप लॉस बता पाओगे। तो यहाँ पे अगर आप सीपी को 900 रख के नीचे करिए तो इनटू किससे करा देंगे, 100 से, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट आउट हो जाएगा और 9 5 जा 45 हो जाएगा, मतलब 5% इज करेक्ट आंसर। 5% इज करेक्ट आंसर। अब अगर यहाँ पे हम आपसे क्वेश्चन पूछ लें, बताइएगा जरा सब लोग, कि अगर हम आपसे कह दें कि सीपी नहीं पता है, एसपी हम आपको दे दें 600, और आपसे हम कह दें कि हमको प्रॉफिट परसेंट जो है, प्रॉफिट हमारा है 20%, ठीक है, प्रॉफिट है 20%। इफ इफ नीड 10% लॉस, देन फाइंड वैल्यू। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा बताने का प्रयास करिएगा। देन फाइंड वैल्यू। तो अब आपसे हम एक बात कहेंगे, सुनिएगा ध्यान से, कि अगर सर यहाँ पे बनाना है क्वेश्चन को, तो हमको ये समझना पड़ेगा, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि सर एसपी हमारा कितना है, 600 है, एसपी कितना है हमारा 600 है, और अगर एसपी हमारा 600 है और हमको नीड है 10% की लॉस की और 20% हमको गिवन है प्रॉफिट, तो हमको ये पता है कि अगर सीपी इज ऑलवेज 100%, ध्यान दीजिएगा, सीपी इज ऑलवेज 100%, अगर हम इसमें 20 ऐड कर दें, अगर हम इसमें 20 ऐड कर दें तो बताओ ये हमारा क्या बन जाएगा, तो आप कहेंगे सर 120% बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 120%। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा 120%? आप कहेंगे बिल्कुल सर ये आपका बन जाएगा 120%। यानी इसको बोलते हैं एसपी, क्या बोलते हैं, एसपी बोलते हैं, इसको बोलेंगे एसपी, सेलिंग प्राइस, ठीक है, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्लियर है सभी को? इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। अब अगर हम आपसे कह दें कि अगर ये सर हमारा सेलिंग प्राइस है, इसको क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस बोलेंगे। तो इसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पे हो जाएगा सेलिंग प्राइस 120% है, जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन है। क्वेश्चन में कितना गिवन है आपको, 600, कितना गिवन है 600, जीरो से जीरो कट जाएगा और 12 5 जा 60, मतलब आपको पता चला कि 1% की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। अगर 1% की वैल्यू हमारे पास 5 है, अब अगर आपसे कभी सीपी पूछता, इसमें कहीं पे सीपी का जिक्र नहीं था, अगर आपसे इसमें सीपी काउंट करने के लिए बोलेगा तो सीपी इज ऑलवेज 100%, तो आप इसमें 100 से इंटू करवा सकते हैं। किससे इंटू करवा सकते हैं, 100 से। अगर कभी आपसे क्या पूछ ले, अगर कभी आपसे यहाँ पे सीपी पूछ ले तो हम 100 से इंटू करवा सकते हैं। लेकिन अगर कभी हमसे इसमें क्या पूछ ले, जल्दी बोलो, अगर हमसे इसमें पूछ ले कि बताओ कितने हमको 10% का लॉस चाहिए,
तो आप सभी को पता है सीपी इज ऑलवेज 100%। अब लॉस चाहिए 10% का, तो यानी 90 मिलेगा। कौन मिलेगा? 90 मिलेगा। देन फाइंड वैल्यू ऑफ 90%, यानी हमको 90% की वैल्यू सर बतानी है। तो 9 5 जा 45, यानी 45 इज अ 450 इज अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे जो हमको 10% लॉस पे जो वैल्यू मिलेगी वो क्या बनेगी? 450 बनेगी। तो इसमें बस ये बात समझने वाली थी कि कैसे हम, अगर कभी भी याद रखिएगा, हम अगर 1% की वैल्यू को फाइंड आउट कर पा रहे हैं, अगर हम 1% की वैल्यू को फाइंड आउट कर पा रहे हैं, देन हमारे लिए हर एक चीज आसान बन जाती है कि हम कैसे कैसे चीजों को और आसानी से सारी चीजों को निकाल देंगे। हमसे 10% का लॉस पूछ रहा था तो 90% की वैल्यू निकाल दी। हमसे कल को 20% का लॉस पूछेगा तो हम क्या करेंगे? जल्दी बताओ। 20% का लॉस पूछेगा तो 80 की वैल्यू निकाल देंगे। किसकी वैल्यू निकाल देंगे? 80 की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है दोस्त, चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।